भारत तिब्बत बॉर्डर पर चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अब भारत सरकार ने कमर कस ली है। जवाब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि देश के अंदर चीनी सामानों तथा परियोजनाओं का बॉयकॉट करके भी दिया जा रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ा दी है, जिसके कारण चीनी सामानों की खरीद बिक्री में देर हो रही है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अलग से किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया है, लेकिन 22 जून के बाद से जिस तरह से चेन्नई तथा अन्य बंदरगाहों पर चीनी सामानों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसे देखकर यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि कस्टम विभाग ने यह चीन को निशाना बनाने के लिए ही किया है। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे भी इसी तरह से चीनी सामानों को भारत से बाहर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय देश के कुछ बंदरगाहों पर चीन से आए हुए मोबाइल फोन को रोक दिया गया है। देश भर के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर चीन से आने वाले कंसाइनमेंट्स को और अधिक जांचने का फैसला किया है। सीमा विवाद के बाद से अब देश पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और भारतीय कस्टम विभाग ने बंदरगाहों पर चीन से आयातित 100% सामानों की जांच करने का निर्देश दिया है। इससे न सिर्फ चीन में बने सामानों को देश भर में फैलने से रोका जाएगा, बल्कि इससे चीनी सामान खरीदने वाले भारतीय व्यापारी भी हतोत्साहित होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई और विशाखापट्टनम बंदरगाहों पर सभी शिपमेंट को होल्ड पर रखने के लिए कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन शिपमेंट्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है। कस्टम विभाग ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। इसका एक स्पष्ट संदेश है कि जब तक निर्देश नहीं मिलता, तब तक चीन से आने वाले सामान को रोक कर रखना है। हालांकि इसमें यह कहा जा रहा है कि चीन में वुहान वायरस के दोबारा फैलने के कारण यह कदम उठाया जा रहा है, परंतु वास्तविकता भारत चीन विवाद को ही माना जाएगा। खैर, जो भी हो, इससे एक तीर से दो निशाने भेदे जा रहे हैं। बता दें कि चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से देश भर में फैले कई चीनी कंपनियों के टेलीकॉम पार्ट्स और उपकरण आते हैं। यही नहीं, चेन्नई चीन से ऑटो कंपोनेंट के आयात के लिए भी एक प्रमुख बंदरगाह है। ऐसे में कस्टम विभाग द्वारा इस तरह से चीनी शिपमेंट्स को रोकने की वजह से भारत में चीनी सामान का उपयोग करने वाले लोग भी परेशान हो चुके हैं। भारत सरकार पिछले कई दिनों से चीन पर से निर्भरता को कम करने की दिशा में कई अहम कदम उठा चुकी है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने चीन पर नकेल कसने के लिए सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश देकर कहा कि वे अपनी 4G या 5G सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी भी चीनी कंपनी से कोई उपकरण नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही सरकारी कंपनी BSNL ने मौजूदा टेंडर को रद्द कर नया टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है, जिसमें किसी भी चीनी कंपनी को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे भी चीनी ठेकेदारों से काम छीनना शुरू कर चुकी है। वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को 400 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सिग्नल सिस्टम को इंस्टॉल करने का ठेका दिया गया था, लेकिन अब रेलवे ने इस ठेके को रद्द कर दिया है। भारत सरकार जल्द ही चीन से आयात होने वाले करीब 1 दर्जन सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। इन सामानों में कैलकुलेटर से लेकर USB ड्राइव, स्टील से लेकर सोलर सेल शामिल हो सकते हैं। जब से चीन ने लद्दाख में बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना शुरू किया है, तभी से भारत में चीन के सामानों को सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर बॉयकॉट करना शुरू किया जा चुका है। गलवान घाटी में चीन के हमले से भारत सरकार को खुलकर चीन का विरोध करने का अच्छा मौका प्रदान किया गया है। भारत सरकार इस मौके को भुनाकर लोगों को सिर्फ घरेलू उत्पाद खरीदने के लिए ही प्रेरित कर रही है। अब जिस तरह से चीन से आने वाले वस्तुओं को पोर्ट पर ही रोका जा रहा है, उससे न सिर्फ चीन की हेकड़ी निकलेगी, बल्कि देश भर के बाजारों में चीनी वस्तुओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम,
जय हिंद।